तो जय श्री कृष्णा। हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो उत्प्रेरक, उत्पाद और अभिकारक के बारे में जान लिया था और समीकरण कैसे बनाते हैं ना, उसके बारे में पता कर लिया था, रासायनिक समीकरण भी। ठीक है, अब जानते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है, ठीक है, और एक असंतुलित समीकरण होती है ना। तो संतुलित समीकरण कैसी होगी, जिसमें अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या, क्या उनके परमाणु की संख्या समान हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये Ca+O2 है, ठीक है, तो यहाँ CO2 है, बना दिया मैंने। तो यहाँ अब दो Ca है ना, कार्बन के भी दो अणु हैं और ऑक्सीजन के भी दो अणु हैं। इधर तो कार्बन का एक ही अणु है, ऑक्सीजन के दो अणु हैं, तो संतुलित समीकरण नहीं हुई ना, तो इसके आगे मैंने दो ऐड कर दिया, तो ये संतुलित समीकरण होगी। मतलब इनके परमाणु संख्या है ना और परमाणु भार की भी संख्या बराबर या समान होनी चाहिए, तब जाके आपकी संतुलित समीकरण कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु भार भी समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं ना। एग्जाम्पल की। और असंतुलित समीकरण क्या होती है, इसे एक तो इसमें अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या समान नहीं होगी, ठीक है ना, असमान होगी, ये याद रखना है। उसमें समान होगी, इसमें असमान होगी, ठीक है। यहाँ पर MgO2 प्लस MgO बन रहा है, तो इनको असंतुलित समीकरण है यहाँ। हाँ, यहाँ तो ऑक्सीजन के दोनों, यहाँ पर तो एक ही अणु है, तो ये असंतुलित समीकरण है, ठीक है। इसमें अभिकारक के परमाणु संख्या परमाणु भार की असमान है, समान नहीं है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। क्लियर, अभिकारक में अलग है और उत्पाद में अलग है, ठीक है। ये असंतुलित समीकरण हो गई। अब आगे चलते हैं, है ना। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि लगाई जाती है, जिसे अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। तो क्या होती है हिट एंड ट्रायल विधि, है ना, जानते हैं। रासायनिक समीकरण को, जो रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करने की विधि, समीकरण को संतुलित करने की विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि, अनुमान विधि, कहलाती है, ठीक है। और इसे ही क्या बोलेंगे आप, इसे हिट एंड ट्रायल विधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैसे संतुलित करेंगे आप रासायनिक समीकरण को, है ना, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, MgO ना प्लस O2 लिखा था यहाँ, ठीक है, बड़े लिखूं MgO2 प्लस MgO, है ना। तो इसको संतुलित करेंगे अपन, तो यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु यहाँ लगा दिया, ओके, 2Mg प्लस O2 हो गई समीकरण संतुलित, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। ठीक है, तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अनुमान विधि को हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कोई अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने समीकरण लिख रखी है यहाँ पर Mgu प्लस O2 है ना, इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर तो देखिए आप Mg एक अणु है, यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी 2 ऐड कर देंगे, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने को तो देख लिया आपने, उसमें बताया ही मैंने संतुलित समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण क्या होती है। उसमें संतुलित समीकरण में परमाणु भार है ना, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। असंतुलित समीकरण में परमाणु की संख्या परमाणु भार बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अब आ रही है, जिसे संयोजन अभिक्रिया है ना। पहले अभी क्या है, संयोजन अभिक्रिया, जिसे योगात्मक, योगशील या जोड़ना। ठीक है ना, इसमें दो अणु जुड़ेंगे A प्लस बी, है ना। जैसे कि यहाँ पर A अणु है, कोई A अणु है और B अणु है, दोनों जुड़ने के पश्चात क्या हुआ, ए बी अणु का निर्माण होता है ना। तो उसी प्रकार जैसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से एक ही उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या योगात्मक या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब मैंने यहाँ पर 2A प्लस O2 लिख रखा है। अब आप इसको क्या बनाएंगे, इसका क्या बनेगा, Ca प्लस O, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया यहाँ पर ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, जहां यहाँ पर कैल्शियम के दो अणु हैं, ऑक्सीजन के भी दो अणु हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, बहुत सिंपल है ना। तो ये संयोजन अभिक्रिया संतुलित होगी, है ना। याद रखिए कि जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों यौगिकों के मिलने से क्या होता है, एक ही अणु एक ही उत्पाद, है ना, एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, है ना, वो संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे अपन, तो अपन ने थोड़े बहुत उदाहरण देख लेते हैं और देख लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर NH3, ठीक है, NH3 प्लस HCl मिलने के पश्चात क्या बनेगा, किसका निर्माण होगा, है ना। तो जो NH3 है ना, इसमें एक हाइड्रोजन का अणु एक और ऐड होगा तो NH4 बन जाएगा, है ना। NH4 बन गया तो यहाँ पर क्या बचा, Cl बचा प्लस Cl, क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, है ना। यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, इसको Cl के रूप में निकाल देंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि जल H2, जल बनाना है तो हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन के दो अणु, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, इनकी क्रिया ऑक्सीजन के दो अणुओं से गिरवाने के साथ इसको H2O के रूप में बन जाता है। ठीक है, इसको संतुलित करना होगा तो यहाँ पर संतुलित ही है ऑलरेडी। ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ भी दो अणु होंगे, हाँ, दोनों ऑक्सीजन के साथ, तो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वैसे ही मैंने बताया था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो कोयले का दहन। अब कोयले का दहन कैसे होता है ना, कोयले का दहन, तो कोयले के दहन में जैसे कि आपको देखा, कार्बन साथ ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन की क्रिया के बनेगा CO2, है ना, कार्बन प्लस CO2 बनेगा, हाँ। कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है ना। तो आप कोयले का दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होगा। ठीक है ना। अब चलते अपन यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये NaCl के रूप में बाहर निकल जाए। ठीक है, हो गया, यही बनेगा, है ना।
अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, है ना। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसकी क्रिया H2O जल से करवाने के पश्चात क्या बनता है ना। तो यहाँ पर बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे हुआ कि यहाँ पर जो कैल्शियम है और जल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ ऑक्सीजन के एक अणु दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु हो गए, है ना। तो अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के भी दो अणु है और हाइड्रोजन के भी दो अणु है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो कैल्शियम यहाँ आ गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके पश्चात अब क्या बचा, यहाँ ऑक्सीजन बच रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, दोनों दोनों बच रहे हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह, है ना, कोयले के धन ये इंपॉर्टेंट है, और जो ये कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाने का एग्जाम्पल है ये भी इम्पोर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया में अधिकतर इनको पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, ये वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, मतलब अलग होना, है ना, या टूटना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, है ना, एक अभिकारक टूटकर अलग होकर अपघटित होकर, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का या उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है ना, पदार्थ बनाता है, उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर, है ना, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। अभियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तापीय वियोजन होगा एक, तो एक प्रकाशीय वियोजन होगा और एक विद्युतीय वियोजन होगा, ठीक है। तो तापीय वियोजन क्या होता है, ठीक है, जब कोई भी अभिक्रिया या कोई भी पदार्थ, है ना, उसमें मतलब ताप देने पर, जैसे कि यहाँ पर ताप दे रखा है, ठीक है ना, ताप देने पर टूट जाता है ना। ताप देने का मतलब क्या है, यहाँ पर उष्मा से, जैसे किसी को उष्मा दी गई, है ना, ताप देना उष्मा देना एक ही बात है ना। अगर आग जलाओगे आप तभी तो उष्मा उत्पन्न होगी, है ना। अब CO3 को गर्म करने पर, है ना, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये ताप देने पर टूट रही है, ठीक है। और जो ये लेड नाइट्रेट है ना, इसको तोड़ने पर इसका निर्माण हो गया, है ना। अब ये देखो आप, एक पदार्थ, दो, दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है ना, दो से अधिक पदार्थों का निर्माण या उत्पाद का निर्माण होगा, है ना। अब है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है ना। अब इसमें क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जिस, है ना, टूटेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, है ना। क्या टूटेगा, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ने पर जी सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। अलग अलग हो गए ना, ये सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया, दोनों अलग अलग पदार्थ प्राप्त हो गए। पहले क्या था, सिल्वर ब्रोमाइड था, है ना। तो प्रकाश सूर्य की उपस्थिति में देने पर ये दोनों अलग अलग हो गए। तो ये तापीय वियोजन अभिक्रिया व प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो गई आपकी, है ना। अब आगे चलते हैं अपन, इसको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा मैं अभी आगे। तो तापीय और प्रकाशीय अभिक्रिया हो गई थी, मैंने समझा दिया, ठीक है। तो तापीय अभिक्रिया में क्या हो रहा था, तो जो लेड को गर्म किया जाता था, लेड को गर्म करने पर क्या बन रहा था, PeO प्लस NO2 का निर्माण हो रहा था। अब ये NO2 का निर्माण होगा, फिर ये अभिक्रिया संतुलित नहीं,
यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 ऐड करने पर यहाँ भी फिर भी नहीं होगी तो यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, है ना। 2 2 4 होगा, है ना। अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। और जो ये प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साइनाइड्स में सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म किया था। अब सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म करने पर सिल्वर और ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। इसका उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, इसका उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पर ब्रोमाइड की जगह आप क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है। अब विद्युत तापीय अभिक्रिया क्या है ना, इसमें क्या होता है? विद्युत की उपस्थिति में, है ना, पदार्थ को तोड़ा जाता है। विद्युत धारा देके, है ना, करंट देके पदार्थ को तोड़ा जाता है ना। इसमें H2 तो विद्युत धारा की स्थिति में, है ना, तो इसमें जल भरा हुआ है। अब जल को विद्युत से गर्म करने पर क्या हो रहा है? इसमें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है ना। 2 अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है ना। और जो एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए आप ऑक्सीजन की दोगुनी, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? 4 होगी ना। ऑक्सीजन की दोगुनी होती है हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि NaCl है, NaCl को विद्युत देने पर, है ना, तो ये नाइट्रोजन और क्लोरीन में टूट जाता है, ठीक है। ये विद्युत अपघटनी विद्युत के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपके अभिक्रियाएं होगी। और आगे चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अभिक्रियाओं के, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, बिना बुझे हुए चूने के, बिना बुझे हुए चूने मतलब क्या है? बताया था मैंने पहले, है ना। इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझे हुए चूने की व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखो, है ना। संयोजन अभिक्रिया लिखनी, समीकरण लिखनी। संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए तथा वह प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप इनको करें, है ना। जैसे कि हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।